कहना नशे से दूर तुम रहना, नशे को तुम नहीं चखना, नशे के मेरी तरह तुम के चंगुल में नशे के फंस गए हो, मेरी तरह तुम फूंक कर सारे ठेकों को नशा मुक्ति की जुगत करना पड़ेगा ये बड़ा महंगा, इसे समझो ना तुम सस्ता, कसम से मैं शराबी नशे में मैं नहीं सकता, कसम से मैं शराबी बिन नशे के नहीं सकता। नेशनल इंटरनेशनल खेला है तो मैं मेरे परिवार वाले क्षेत्र में अपने 22 साल हो गए। तो लोग कहते हैं भाई आप होकर क्यों नहीं पीते, बीड़ी क्यों नहीं पीते, ये तो एक भाईचारा हो। मैं आज मेरा तो होकर चेक करा, नंबर दौड़ चेक करें, तो मैं सही जगह पर खिलाड़ी बन गया। हम खेल की भावना खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, नशा से दूर रहेंगे। हम अपने शरीर के बारे में सोचेंगे ना, जब हम नशे की तरफ दूर जाएंगे। कई बार क्या है, हमारे दोस्त होते हैं छोटा है, मुझे जो भी बनना है अपना एम ऐसा नशा, उस पर नशा करो। ये सामने कहा था भाई, यही तो बात की अपना नशा करो तो अपने जिसमें काम है उसको नशा करो। दारू दोनों घर का नाश, परिवार का नाश, गांव का नाश, शहर का नाश। लगा लो दारू पी के बच्चा क्या करेगा, थोड़ा घरोड़ा करेगा, या महिला परिवार में करेगा, भाई के साथ दोस्त के साथ करेगा, कड़ा झगड़ा तो करना है बेटा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हैं, ना मुझे भाषण देता, ना कभी मैंने भाषण दिए, ना मुझे रास्ता था। तो मैंने काम किया है, काम करता रहूंगा। अपना नशा छोड़ो, भारत के आगे बढ़ाओ। मोदी जी का यही मिशन है, आप नशे से दूर हो, खुद भी स्वस्थ रहोगे और परिवार को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। नशा जीवन में देखो, नशा पालो लेकिन ऐसा नशा पालो कभी बताया डीओ साहब ने बख्शे कि कोई लक्ष्य, कोई अच्छा लक्ष्य होना चाहिए जिसके पीछे पीछे पागल हो जाए, वो नशा होना चाहिए। चाहे वो आगे बढ़ने की प्रेरणा की बात हो, चाहे वो आप टॉपर में आने की बात हो, खेल में आगे जाने की बात हो, ऐसा नशा हो, परिवार को आगे ले जाने की बात हो, माता पिता की सेवा करने की बात हो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके लक्ष्य को प्राप्त करने की, ये नशे होते हैं जीवन में। ठीक है, एनसीसी वाले तो एनसीसी के कैडेट अच्छा तैयार रहा और परेड में दिल्ली परेड में शामिल हो, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा नशा होना चाहिए। मैं माई युवा भारत केंद्र जो नेहरू केंद्र के नाम जानता, मैं उसी से बोलना सीखा, उसी से चलना सीखा और उसी के द्वारा मैंने बताया बख्शी जी और मैंने सबको देखा हुआ है, डीओ साहब को इन्होंने तो संघर्ष किया है जो आज इस पद पर पहुंचे हैं, कि मैं इसी लक्ष्य को चलता गया मैं आखिर मेरा राष्ट्रपति भवन पहुंचा। तो ये सारा इसी सेवाओं को श्रेय जाता है। आप लोगों के साथ में काम किया, उस काम को सलामी मिली राष्ट्रपति भवन में। मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार चिलो मेडल से। तो ये सारा श्रेय माई युवा भारत है। ये जो माई युवा भारत की युवा नेतृत्व की भावना कहती है। तो मैं इसलिए शब्द बोलना चाह रहा था कि एनएसएस और एनसीसी और स्काउट्स, इन तीनों के अंदर ये नेशनल पुरस्कार मिलता है जो मुझे मिलता है, आपके अंदर आपके भी नहीं मिलता है। तो ये चीजें इसके लिए काम करना चाहिए। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई सभी उपस्थित अतिथि एवं प्रतिभागी, निर्णायक अध्यापक, विद्यार्थी, आप सबसे आग्रह है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम इस कार्यक्रम के शपथ ग्रहण के लिए हम सभी अपना अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी अपना दाएं हाथ आगे कर लेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय शुरू होता है, इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को
नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं करती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेता हूँ एवं अपने राष्ट्र का नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भारत माता की। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। अब सम्मान की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं मेरे एवं भारत के सभी पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। हम सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी जी को इस कार्यक्रम का एक सदस्य भेंट कर आपका आभार व्यक्त करते हैं। लोकगीत के निर्णायक श्री वासिक जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री श्याम सैनी जी स्वागत। एक बार पीछे आराम से एक बार आराम से बैठ जाए। अभी हमारी अगली प्रस्तुति करते हैं टीम प्रिया। अभी हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है टीम प्रिया। एक बार जोरदार तालियां का हार्दिक स्वागत के छूटे आज जग की घड़ी की तुम हार लो।
तुम ये सोच लो। केसरी होना, केसरी होना, केसरी होना, तुम ये बात लो। जिस नदी की कल्पना में जिंदगी हमें उस नदी को आज तुम गिरा लो। जिस नदी हमें उस नदी को आज तुम नकार लो। आज तुम रहोगे आज प्रचंड बोल बस सकोगे सुंदर आज चंद की घड़ी में तुम हार दो। आज बाण चालिया बाण पाओ बाण आज इतना शराब में उतार दो। आरंभ है प्रचंड आरंभ है अभी जो रील के बच्चे हैं, जो रील मेकिंग के हैं, वो जल्द में वो वैसा करवा दे। रील क्रिएटिंग वाले जितने भी बच्चे हैं वो उनको रील है तो प्रोजेक्ट घर में सबमिट कराए हैं। अभी हमारी अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होगी एक बार जब तक क्षेत्र पहुंचते हैं। बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सतनाम सुतराम, हरे हरे शीतलाम, शिव शिव श्याम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे और आप सभी के मध्य एक छोटी सी कविता है, स्वरचित कविता है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। कि कलम उठाओ कार्तिक, कलम उठाओ कार्तिक, कड़वी से कड़वी बात लिखो। कि कलम उठाओ कार्तिक, कड़वी से कड़वी बात लिखो। नशा पनपा भारत में कैसे, आज उसकी शुरुआत लिखो। लिखो कैसे मुगलों ने तंबाकू का प्रचार किया, लिखो कैसे मुगलों ने तंबाकू का प्रचार किया, कैसे मदिरा बेची अंग्रेजों ने, कैसे अफीम का व्यापार किया। और धिक्कार हमें अपने ऊपर से सहर्ष हमने स्वीकार किया। अब कृष्ण मेरे उन युवाओं से जो पूरे ताव में रहते हैं, तेज सुहास आजाद के जैसे क्रांति भाव में रहते हैं। कि अब कुछ कृष्ण मेरे उन युवाओं से जो पूरे ताव में रहते हैं, तेज सुहास आजाद के जैसे पूरे ताव में रहते हैं, क्रांति भाव में रहते हैं। हाथ में सिगरेट रखने वाले खुद को भगत सिंह का कहते हैं। हाथ में सिगरेट रखने वाले ये पंक्तियां
आजकल जब हम इंस्टाग्राम पे रीलें देखते हैं, उनके बायो में लिखा देखते हैं कि फैन भगत सिंह का, और उनके हाथों में हम जब सिगरेट होती है तो पंक्तियां मैंने वहां से लिखी है जो बिल्कुल मेरे हृदय को बहुत ज्यादा बात दूंगा कि हम जितने, और अब युवा साथियों से अपील करता हूं कि हाँ जितने साथी यहाँ कि जितने साथी आज यहाँ, उनसे इतना ही कहता हूँ, मन में दृढ़ संकल्प उठाओ, तुम दारू सिगरेट गांजा ड्रग्स को कभी ना, मन में संकल्प उठाओ तुम, जितने साथी आज यहाँ, उनसे इतना ही कहता हूँ कि मन में दृढ़ संकल्प उठाओ तुम, ये दारू सिगरेट गांजा ड्रग्स को कभी ना हाथ लगाओ तुम, ये दारू सिगरेट ड्रग्स अफीम को कभी ना हाथ लगाओ तुम, इस आर्यों की देवभूमि को परम वैभव तक पहुंचाओ तुम, इस आर्यों की देवभूमि को परम वैभव तक पहुंचाओ तुम इस नशा मुक्ति के महाअभियान में आज अभी से जुट जाओ, इस नशा मुक्ति के महाअभियान में आज अभी से जुट जाओ, इस नशा मुक्ति के महाअभियान में आज अभी से जुट जाओ, इसमें यदि कोई बाधक हो तो हर बाधा से लग जाओ। और सबसे ज्यादा हम भारतीय संस्कृति में किसी का सम्मान करते तो माता पिता और गुरुजन, और मैं कहता हूँ अगर आपके माता पिता में से अगर आपके गुरुजन भी अगर कोई नशा करते हैं तो उनके सम्मुख भी आप खड़े हो जाइए। ये पंक्ति मैं आपके बीच में परोसता हूँ, अगर कि इसमें यदि कोई बाधक बने तो हर बाधा से लग जाओ, अगर नशा तुम्हारे पिता करे तो बेशक पिता के सम्मुख हट जाओ, अगर नशा तुम्हारे पिता भी करे तो पिता के सम्मुख हट जाओ, और आओ आओ मेरे युवा साथियों मिलकर इस मुहिम में काम करें। है विनती मेरी प्रशासन से नशे पर रोकथाम करे, है विनती मेरी प्रशासन से नशे पर रोकथाम करे। पिता ये कैसा निर्दय मेरा बेटी पे आती है कि चलना हो कि अय्याशी को जीवन बताता है, कि चलना हो कि अय्याशी को जीवन बताता है, मैं कैसी बनाए है बसे घर को खाती है। मैं कहता हूँ शराब को, इस उर्दू में शराब को मैं कह जाता है। अगले सुनिएगा कि जिस घर है सुखी नारी रमा दौड़ी रमाती है, वो जिस घर मान बेटी का सदा हरियाली छाती है, कि जिस घर पिता करते नशे करने लगे इंसान, कि जिस घर पिता करते नशे करने लगे इंसान, बसे थे जो कभी खुशियां लाभ जाती हैं, नशा करना बुरा करके दुखी संसार होता है, किसी झुकने लगे तेरे पर दुखों का भार होता है, कि तन्हाई सदा रहती न मन्नत काम आती है, कि तन्हाई सदा रहती न मन्नत काम आती है, न भरे हो दाब दे दो न भरे हो आग दे दो, नशे का वार होता है, न भरे हो आग दे दो नशे का वार होता है, कि हरि रोग लग जाता नशा के पार दुश्मन ये, कि हर पल मौत से बदतर नरक बनता है जीवन में, अपनी निगाहें गिरती हैं अपनी निगाहों में, कि अपनी निगाहें गिरती हैं अपनी निगाहों में, ईश्वर होना हो नसाना हो जीवन में, ईश्वर होना हो नशाना हो। अब जो नशा करते हैं वो भगवान को नहीं छोड़ते, कई लोग कहते हैं भगवान शिव को नशा करते हैं, भगवान शिव विष्णु की आदत में दिखाओ उसके बाद लिखा है धर्म की आड़ में हर दिन नशे को यार कहता है, विष्णु था पिया शिव ने नशा क्यों यार कहता है, कि चाहे रोज डर जाओ जो खाली हाथ लौटोगे, कि चाहे रोज डर जाओ
क्यों जोड़ा है नशे से जो, क्यों जोड़ा है नशे से जो जगत के पार रहता। धन्यवाद। कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पाबंदी बनाम चोर बाजारी, केवल कानून बनाए जाने या चीजों को बैन कर देने से बुराइयां खत्म नहीं होती। जब जब कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं तब तब अपराध, अवैध तस्करी और जहरीली शराब जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। असली बदलाव पाबंदी से नहीं, आंतरिक पहुंच से आता है। पाबंदियों से नीयत बदला नहीं करती, सिर्फ जुर्म और चोर बाजारी बढ़ा करती। जब तक इंसान खुद अंदर से न जागे, जोर जबरदस्ती से कभी रूह सुधार नहीं करती। कारणों की अनदेखी केवल नतीजों पर हमला। नशा मुक्ति अभियान अक्सर नशे के मूल कारणों जैसे बेरोजगारी, मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक अकेलेपन को नजरअंदाज करते हैं। जब तक इन वजहों को खत्म नहीं किया जाएगा, केवल प्रचार से नशा खत्म नहीं हो सकता। दर्द का इलाज के बिना मरहम लगाना कैसा, जड़ों को सुखाकर पेट को बचाना कैसा, तनाई और बेकारी जो मिट न जा सके जमाना, उस समाज का नशा का दावा भी कैसा। अपराधीकरण बनाम चिकित्सीय दृष्टिकोण, नशा करने वाले व्यक्ति को अपराधी या समाज का कलंक माना जाता है, उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। यह एक मानसिक व शारीरिक तनाव है जिसे जेल से सजा नहीं बल्कि सहानुभूति थेरेपी के कारण से किया जा सकता है। जो भटक गए हैं राह से उन्हें राह दिखानी होगी, सलाखों के पीछे नहीं पाँव में जगह बनानी होगी। नफरत इंसान से नहीं उसकी बुरी लत से करो, जिंदगी डंडों से नहीं दुआ और सपनों से सजानी होगी। नैतिक पुलिसिंग और थोपी गई मुक्ति, सरकारी या सामाजिक दबाव पे थोपी गई मुक्ति टिकाऊ नहीं होती। जब तक व्यक्ति में आत्म अनुशासन और विवेक पैदा नहीं होगा, वह दबाव हटते ही दोबारा उसी राह पर चला जाएगा। कागजी नारों से विचार बदला नहीं करते, थोपे गए नियमों से किरदार सुधरा नहीं करते। मुक्ति जो जन्म लेती है इंसान के अपने विवेक से, डर कर दिखाए चिराग रोशन नहीं हुआ करते। निष्कर्ष, नशा मुक्त केवल विज्ञापन, आग्रह या कानूनों के बल पर संभव नहीं। यदि हम सच में इस समस्या का समाधान चाहिए तो हमें सजा के बजाय स्वास्थ्य सेवा, पाबंदी के बजाय जागरूकता और बहिष्कार के बजाय संभल का रास्ता चुनना होगा। धन्यवाद। माननीय साहिबा, आदरणीय अध्यापक जी, मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम वर्षा। पर आज मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देने वास्ते नहीं, एक आवाज बन के आई हाँ, एक ऐसी आवाज जो कुछ दिया है जे नशा सच्चे सुकून देता है। ताकि मां दी आंखा अपने बच्चे दे दिलां विच इन्ने आंसू है, जे नशा सच्चे दर्द मिटांदा है तो अपने दे दिलां विच इन्ना दर्द सड़ जाता है। एक सवाल है, जे नशा तुहाडा नूं बर्बाद करदा है तो नशा क्यों करदा? जे नशा तुहाडे परिवार को खुद से बिछड़ता है तो नशा क्यों कर दिया? एक शायरी बताती हूँ। मां ने तब इना कैसी पुत छेती घर आएगा, उन्हों की पतासी पुत घर का वापस आएगा पर पहला वर्गा नहीं रहेगा। कदे कदे नशा सिर्फ इंसान नहीं बदलता, नशा एक मां की मुस्कान बदलता है, एक प्यो की मान बदलता है, ते बहन का भरोसा बदलता है, दोस्त की हंसी, अपने परिवार का मान, सब कुछ बदल जाता है। नशा कहता है भज जा, असी कहांगे नहीं, रुकांगे ते आगे बतांगे। नशा कहता है सब कुछ भूल जा, असी कहांगे सीख के आगे बढ़ांगे। नशा कहता है तू इकल्ला है, असी कहांगे नहीं, साडे नाल साडे परिवार है, साडा सपना है, सब तो बड़ी गल साडे अंदर खुद को बदलने की सब तो बड़ी ताकत है। नशा नहीं नवी दिशा, सुपनियां नाल होवे हर रात, हाथ विच कलम दिल विच जुनून, मेहनत नाल बनेगी अपनी पहचान। नशा नहीं नवी दिशा, जिस हाथ विच कलम होनी सी उसको नशे ने कमजोर कर दिया, जिस सीने विच सपने जिस सीने विच हौसला होना सी उस नशे ने मजबूर कर दिया। पर कहानी हल्ले मुल्क
मुमकिन है। एक सही कदम, एक सही फैसला ते जिंदगी पर खूबसूरत होगी। जे कोई भटक रहा है तो उन्हें डिगा ना है सूझो, उन्हें उठने का मौका दो। जे कोई नशे की समस्या नाल जूझ रहा है उन्हें शर्मिंदा ना करो, उन्हें मदद तक पहुंचाओ, क्योंकि इंसान तो सब तो बड़ी हार नशे में फंस जाना नहीं, मदद सागे मदद मांगने की हिम्मत हुआ देना है। नशे विच उड़दा धुआं कुछ पलदा है, पर सुपनियां दी उड़ान उमर भर दी है। नशा तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे सपने हैं। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी नहीं देता, अगला सही कदम पूरी कहानी बदल देता है। चल उठ आगे बढ़, अपने सुपनियां नाल जुड़, डिग पाइया तो की होइया, फिर उठ के आगे बढ़। अंधेरा नहीं उजाला चुन, नशा नहीं नवी दिशा चुन, अपने कल दी खातिर अज एक सही फैसला चुन। ते आखिर विच मैं बस इतना कहना चाहती हूं, जिंदगी कोई खाली कागज नहीं जिस उत्ते नशा अपनी कहानी लिख देवे। जिंदगी साडी है कम से जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। मैं एक एक करके नाम आपका अनाउंस कर रहा हूँ, आप सभी एक साथ मुझ पर आ जाएगी। स्नेहा, खुशी, कशिश, प्रियंका, पिंकी, सोनल, चेष्टा, रिची, निशा, रविका, नगीना, दीपांशी, मुस्कान, फिर से मुस्कान, पारुल, वैष्णवी, चंद्रकला, अंजलि, भावना, तमन्ना, ये एनएसएस की छात्राएं जो सुबह 8 बजे से अब तक इस कार्यक्रम को सजाए हुए हैं। ये वो नींव के पत्थर हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के महल को, इस पूरे कार्यक्रम के बोझ को अपने ऊपर संभाले हुए थे। इन सबको प्रमाण पत्र देकर मेरा युवा भारत के पदाधिकारी इन सभी छात्राओं को सम्मानित करने के लिए मैं जिला युवा अधिकारी श्रीमती मनसा जी, श्री जितेंद्र। मनोरंजन की बात की तो मनोरंजन तो इन बच्चों के हवाले था सारा। बात अगर हम एक बार सुनेंगे बेटा, ये साइलेंट हो जाए पर एनसीसी वाले, एनसीसी का मतलब जानते हैं आप सभी? बेटा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। एनसीसी वाले जो स्टूडेंट लाइफ है वो सबसे ज्यादा किस चीज में बंधी होगी, आपको कुछ पता है? एक वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में बच्चे बंधे होते हैं और डिसिप्लिन की वजह से बड़े भी, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो उसी डिसिप्लिन का आधार जो आपने बनाया था उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करो। ये जो बैनर पीछे लगा है नशा मुक्त युवा भारत या माई भारत हम बोलते हैं, ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया, आप सबको ध्यान में रखकर दिया। बड़ी विडंबना है जो मैं बताना चाह रहा हूं। भारत सरकार को भारत से नशा दूर करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़े, हालांकि उनकी जरूरत नहीं होती अगर नशा चरम सीमा पर नहीं होता। सबसे ज्यादा नशा पंजाब की तरफ है, वहाँ चिट्टा, गांजा, पता नहीं क्या क्या नाम है। और आज अगर मैं अपने भिवानी की, चरखी दादरी की, हरियाणा की बात करूं तो 80%, ये मेरे आंकड़े हैं और गलत नहीं है, 80% लोग, 80% पूरी जनसंख्या का बता रहा हूँ, हरियाणा की जनसंख्या का, जिसमें कौन कौन आता है? एक 10 साल का बच्चा से शुरुआत होती है, 10 साल 9-10 साल के बच्चे से, और बड़े होने तक जो भी 70-80 साल की एज
आज के समय जो है 80% लोग इस नशे की तरफ चले गए। बड़ी दुख की बात, नशा केवल शराब या बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनका नहीं रहा है। आजकल जो नशे हैं वो इंजेक्शन के हो गए, बहुत ही सस्ता नशा। लेकिन वो सस्ता नशा, ऐसा भी एक श्रीमान ने कहा भी था कि नशा ऐसी चीज हो गई कि एक या दो बार, सैडियो सर ने कहा था कि एक या दो बार हम उसे ले लेते हैं, उसके बाद शरीर एडिक्ट हो जाता है उस चीज को लेने के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं एवरीडे फेस कर रहा हूँ भिवानी में, एवरीडे, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। और 3870 यानी 3870 नुक्कड़ नाटक पूरे हरियाणा कर चुका हूँ। और ये नुक्कड़ नाटक केवल नशे के ऊपर नहीं है, बहुत सारी चीजें। HIV एड्स एक ऐसी बीमारी जिसका नाम लेना भी हम लोग थोड़ा सा गलत समझते हैं, लेकिन अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप सब मेरी छोटी बहन बेटियां हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि HIV क्या है और एड्स क्या है। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें। जब दोनों चीजें एक साथ मिलती है तब जाके वो बीमारी पनपती है, और ऐसी बीमारी जिससे जिंदा नहीं बचा जा सकता। सिर्फ अपनी उम्र को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। वो कब? जब हम अवेयर होंगे, जब हमें पता होगा कि HIV एड्स से बचने के लिए हमें करना क्या क्या चाहिए, कौन सी ऐसी गोली है जो एवरीडे एक गोली खानी चाहिए। ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। जब अभी पूरे हरियाणा में कैंपेन शुरू हो रहा है HIV एड्स का, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से, और मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी का उसमें कोऑर्डिनेटर भी आप बोल सकते हो। मेरे पास 7 डिस्ट्रिक्ट है हाल फिलहाल, जिन 7 डिस्ट्रिक्ट पे मुझे काम करना है। दादरी भी एक उसका हिस्सा है, तो दादरी में भी नुक्कड़ नाटक होंगे बहुत सारे HIV एड्स से लेकर। और साथ साथ अभी जिस नशे की हम बात कर रहे हैं, इंजेक्शन वाले नशे बहुत ज्यादा हो गए। 10-10, 20-20 रुपए में इंजेक्शन आते हैं। और कोई भी केमिस्ट शॉप ऐसी नहीं है, ना भिवानी में, ना दादरी में, ना पूरे हरियाणा में, जहां पर वो नशा ना मिल रहा। मैं दावे के साथ है, वो छोटे से इंजेक्शन है, 10 रुपए की छोटी सी ड्रॉप आती है, बस उसको डालो, नसों में लगाओ। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने भिवानी में देखे हैं। मैं मेरे परिवार की बात करूं, मेरे मामा का लड़का खुद इस चीज से ग्रस्त है। वो एवरीडे नसों में ले रहा है इंजेक्शन। उसको आप कितना मना कर लो, लेकिन वो अगर बंद भी कर देगा 1 या 2 दिन, तो उसका शरीर अब ऐसा हो गया जिसको अब लत पड़ गई है। वो क्या करेगा, घर का कोई भी सामान दिखा उसे कबाड़ में बेचेगा। उसे 100 रुपए चाहिए, बस 50 या 100 रुपए। उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो डैमेज हो गई। किसकी वजह से? नशे की वजह से। हमें क्या करना है? हमें अगर कोई भी बीड़ी सिगरेट या परिवार से स्टार्ट करना है। देखिए, किसी पड़ोसी को कहेंगे ना, कोई पड़ोसी अपनी बात मानने वाला नहीं है, आपको धुतकार के फटकार के फेंक देगा, भगा देगा। आपको शुरुआत करनी है अपने परिवार से। आप अपने परिवार के भाई बहन जो भी है, या चाचा ताऊ रिश्तेदार, अगर वो आपके सामने बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं तो आप बड़े ही कठोर स्वभाव से उनसे बोल दिए, चाचा ताऊ जो भी रखते हो, कि आप मेरे सामने मत पीना, बाहर जाके आप कहीं भी पी लो। आप एवरीडे टोकना शुरू करेंगे ना, जो घर में बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, आप यकीन मानिए 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उनको शर्म आने लग जाएगी। मेरी बच्ची मुझे एवरीडे टोकती है, तो क्या मैं उसके लिए बंद नहीं कर सकता? अगर उसने घर में बंद कर दिया ना, अगर वो दिन में 10 बीड़ी भी पी रहा है ना, आपके 1 बार, 10 बार, 20 बार टोकने से मैं गारंटी देता हूँ, वो जो 10 बीड़ी पी रहा है उसकी 10 की संख्या 1 या 2 हो जाएगी पूरे दिन में। अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो आपने बहुत 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 बड़ा काम कर दिया, और नशा मुक्त भारत अभियान जो है उसको सफल बनाने में पहला कदम आपने बढ़ा दिया। ये ऐसा मेरा मानना है, और आप सारे कर सकते हैं, क्योंकि आप यूथ हैं, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर है। आप उस पावर का हिस्सा बनिए, अपने अंदर के यूथ को, युवा को पहचानिए,
जिस तरीके से आपने इस मंच के माध्यम से, किसी ने पोएट्री के माध्यम से, किसी ने डांस के माध्यम से, किसी ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, इतनी सारी चीज तो आप जानते हैं ही, जानते हैं ना। उन्हीं चीजों को आत्मसात करके अपने परिवार में शेयर करना है। परिवार से फिर वो गलियों में जाएगा, गलियों से बाहर शहर में, शहर से फिर गांव में, गांव से पूरे राज्य में। और मुझे लगता है कि 2036 का सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, पूरे भारत को नशा मुक्त करना। क्या आप में वो गट्स है? आप अपने घर से या आपके पड़ोस से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप में से कोई मेरी बहन बेटी है, एक बार हाथ ऊपर कर दे जो इसकी शुरुआत कर सकते। वेरी गुड, एक बार खुद के लिए तालियां बजाएं, बहुत सुंदर। और बेटा, जिस तरह से आपने भी नुक्कड़ नाटक किया ना, मैं थिएटर में करता हूँ। फिलहाल मैं MA थिएटर हूँ और डॉक्टरेट की पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ डांस में, कथक में, तो अभी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, खुद की एक अपनी NGO चलाता हूँ जिसका नाम है कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी। और जितना भी कुछ सीखा है ना समाज सेवा, वो अशोक भारद्वाज भाई जी थे जो रिपोर्टिंग भी करते हैं, उनको देखकर सीखा है। वो हमारे भिवानी के पहले राष्ट्रपति अवार्डी है जिन्होंने समाज सेवा करके राष्ट्रपति अवार्ड लिया। और उनमें कोई अलग से प्रेरणा नहीं जागी, वो भी आप जैसे ही बच्चे होंगे तब उनमें वो जागृत हुई इच्छा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। नशा जरूरी है नशा करना, लेकिन अच्छी आदतों का, अच्छे एटिकेट्स का भी भाई कह रहे थे, एटिकेट्स की जानकारी होनी चाहिए। अच्छी चीजों का नशा होना चाहिए। आपका एक एम, एक टारगेट, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस तरफ जाना है, उसी चीज का नशा करना है। बाकी सारे नशे उस नशे के आगे फीके पड़ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये मंच जो आपको आज मिला है, ये मंच आपको बहुत बुलंदियां देगा, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ऐसा सभी का, जितने भी ये आगे डिग्नेटरीज बैठे हैं, इन सबका ड्रीम है कि आप सभी बच्चे हमारे भारत को एक सोने की चिड़िया जो पहले बोला जाता था, बिल्कुल वैसे सोने की चिड़िया नाम दे। एक बार बड़े ही सुंदर जय घोष के साथ हम भारत माता का अभिवादन करेंगे।